तो भैया हम बच्चे आ गए किसान वाणी के काम रे कैसे राम राम भैया। और अपना का बता दे कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। और भैया कैसा हाल चाल है, सब बढ़िया चला थे ना। अब देखा भैया यह समय हम अपना से कहा कि स्वस्थ पोषण ही पीढ़ियों के स्वास्थ्य का आधार होते भैया। और यह बात का जानत भय भारत सरकार और महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है भैया। और पोषण के प्रति यह जागरूकता अभियान राष्ट्रीय स्तर पर हम 25 सितंबर के प्रथम सप्ताह में चलावा जाते हैं यह अभियान। और यह कारण से इसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी कहा जाते। तो कहते कि जो आंगनबाड़ी में ही अब ले जाए के पड़ी। हमरे जो छोट छोट लड़का बच्चा है अक्सर सुनावा जाते कि यह कुपोषित होएगा, यही खाए का ढंग से नहीं मिला तो ओकर पेट जबरजंग हो जाते, हाथ पर एकदम पातर पातर। और पेट के जो ऊपर के जो नसी होती वो इतना दिखाती एकदम ऐसा लगाता है पिंजर आए, पर पेट बड़ा हंस दिखाते। तो वही कहते कुपोषित बच्चा है ना। और को के पेट थोड़ी बड़ा होते पर पाका शरीर एकदम दुबर पातर होते। और को के पेटो एकदम दुबर पातर लगे कि मैं आँखी एकदम निकरी निकरी रहा थी। और एकदम गुमसुम रहा था बच्चा, रोबत रहा था, हंसे ना बोले ना खेले ना कूदे, और एकदम चुपचाप सुस्त पड़ा रहा था। उन लड़कन का कहते कुपोषित बच्चा। मुनगा जरूर लड़कन का खवाने के चाहिए, पपीता खवा दिया, नींबू खवा दिया, बिही खवा दिया। ये जौन जौन चीजें हैं बहुत फायदेमंद चीजें हैं। और हम यह कही थे कहाँ से खरीदब, घरे बारी में लगा ले, मुनगा हो जाये, पपीता हो जाए, हो सका तो लगाओ हो अपने यहाँ। तो लड़का बेटियन का जरूर खवाई, अपना बचे खाई। काहे से कि स्वस्थ रहा बहुत जरूरी है। जब स्वस्थ रहा तब तो जांगर चली भैया। इतना काम बहुत करे का होत है हमारे किसान के, तो वह उर्मरा चूल्हा चौका घर गृहस्थी सब करे के पड़ी। और लड़का में बीमार होएगा तो वो रात भर वही सोमे का न मिली। लड़का दिन भर रा 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 तो वही संभाला जाए कि सोवा जाए। अपना बच्चन के और अपना बच्चन के पतियन के और लड़कन के सबका स्वस्थ रहा बहुत जरूरी है। तो कौनो दवाई खाए जरूरी नहीं है, अपना खाई बढ़िया हंस मुनगा पपीता नींबू भी जौन जौन चीज जौन मौसम में आए जरूर खाई अपना बच्चे। तो अगर अभी तक नहीं लगाए ना अपने घर में ही तो मुनगा पपीता नींबू और जामुन अमरूद जौन जौन आए मौसम में सब पौधा लगा दिए जाए। और बढ़िया जब फल होई तब बढ़िया सुंदर ओकर फल कहीं अपना बच्चे खाब हो सके तो हमारे घर पहुंचा दी है। आहा हो ना पहुंचाए हमरे घर लगा है हो तो अपना बच्चे खाब तो हम बड़ा संतोष हो, अपना स्वस्थ रही अपना खुशी रही। यह हमारा कहे का मतलब आए। तो अब जब अपना बच्चे खुश रहा स्वस्थ रहा तब फिर तो मन होई नाचे कूदे का, ठीक है ना। तो चला एक बढ़िया हंस गीत हो जाए। तना समय देख के चलियो सैया बात मान मोरी लइयो। तना समय देख के चलियो सैया बात मान मोरी लइयो। जितनी चादर होए तुम्हारी उतने पाँव पसरियो रे। तना समय देख के चलियो सैया बात मान मोरी लइयो। तना समय देख के चलियो सैया बात मान मोरी लइयो। ज्यादा करियो ना बड़वारी धरी रहे सारी होशियारी। समय समय की है बलिहारी। जितनी आमद होए तुम्हारी उतनी में खुश रहियो। तन समय देख के चलियो सैया बात मान मोरी लइयो। तना समय देख के चलियो सैया बात मान मोरी लइयो।
एक बिटिया एक बेटा अपने, एक बिटिया एक बेटा अपने, ज्यादा के ना देखो सपने, बातें हम सब लगे समझने। एक बिटिया एक बेटा अपने, ज्यादा के ना देखो सपने, बातें हम सब लगे समझने। बड़े हो गए मोड़ा मोड़ी, पढ़ने इन्हें पठइयो रे, तन समय देख के चलियो सैया बात मान मोरी लइयो, तन समय देख के चलियो सैया बात मान मोरी लइयो। जितनी चादर होए तुम्हारी उतना ही पाँव पसरियो रे, तन समय देख के चलियो सैया बात मान मोरी लइयो। धर्म कर्म अच्छे कर लइयो, धर्म कर्म अच्छे कर लइयो, तीर्थ व्रत हमें करवइयो, घर छोटा सा स्वर्ग बनइयो। धर्म कर्म अच्छे कर लइयो, तीर्थ व्रत हमें करवइयो, घर छोटा सा स्वर्ग बनइयो। पर धन इच्छा कबहू न करियो, रूखा सूखा खइयो रे, तन समय देख के चलियो सैया बात मान मोरी लइयो, तन समय देख के चलियो सैया बात मान मोरी लइयो। जितनी चादर होए तुम्हारी, जितनी चादर होए तुम्हारी उतना ही पाँव पसरियो रे, तना तना समय देख के चलियो सैया बात मान मोरी लइयो, तना समय देख के चलियो सैया बात मान मोरी लइयो। एक बिटिया एक बेटा अपने, ज्यादा के ना देखो सपने, बातें हम सब लगे समझने। एक बिटिया एक बेटा अपने, ज्यादा के ना देखो सपने, बातें हम सब लगे समझने। बड़े हो गए मोड़ा मोड़ी, बड़े हो गए मोड़ा मोड़ी, पढ़ने इन्हें पठइयो रे, तना समय देख के चलियो सैया बात मान मोरी लइयो, तना समय देख के चलियो सैया बात मान मोरी लइयो। जितनी चादर होए तुम्हारी उतना ही पाँव पसरियो रे, तना समय देख के चलियो सैया बात मान मोरी लइयो, तना समय देख के चलियो सैया बात मान मोरी लइयो। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया।
कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो आज जानकारी अपने का देवा जाए तो सुना जाए यह महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार श्रोताओं, मैं आयुषी तिवारी आज आपके साथ जुड़कर जैविक खेती के विषय में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। जैविक खेती का मतलब है ऐसी खेती जिसमें किसी भी तरह के रसायन का इस्तेमाल न किया गया हो, जिसमें हम जितना ज्यादा हो सके नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके जब हम खेती करते हैं उसे जैविक खेती कहते हैं। आपने हाल फिलहाल सुना होगा कृषि बजट 2022 में निर्मला सीतारमण जी ने भी इस मुद्दे पर खास जोर दिया है कि हम जैविक खेती को क्यों प्रमोट करें। हम नेचुरल फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारा लागत एक भी नहीं है, मतलब हमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, इसे जीरो बजट फार्मिंग कहते हैं। आज हम देखते हैं काफी किसान हमारे जो है इस क्षेत्र में बहुत अवेयर हो चुके हैं और आज हम देखें तो भारतवर्ष में तकरीबन 5,70,000 किसान जो हैं वो जैविक खेती को अपना चुके हैं। हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर ये जैविक खेती का पालन हो रहा है। हाल फिलहाल जो स्कीम आई थी 2015 में, परंपरागत कृषि विकास योजना, मोदी जी का इस स्कीम के द्वारा ये संदेश आप तक पहुंचाना था कि परंपरागत यानी कि जो हमारे देश में सदियों से परंपरा चली आ रही है, जिस तरह से जब ये रसायन जब नहीं थे तो हम किस तरह से खेती करते थे, उसी तरह हमें आगे भी कंटिन्यू करें। हमारा मेन ये होना चाहिए कि हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो मृदा है, जो हमें अनाज दे रही है, उसका हमें किस तरह से रक्षा करनी है आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए। उसमें जो पोषण तत्व उनको हम किस तरह से बचाएं ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां है वो भी उतना ही उपयोग उठा सके जितना कि हम आज ले रहे हैं। आजादी के बाद हमारे देश में उतना ज्यादा उत्पाद नहीं था अनाज का, कई लोग भूखे थे, सब कुछ था। उसके बाद 1960 के आसपास आई हरित क्रांति। हरित क्रांति से क्या हुआ कि उत्पादन तो बढ़ा लेकिन रसायनों का इस्तेमाल भी बढ़ा। तो अब वो चीजें बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई हैं कि आजकल हर किसान, छोटे से छोटे किसान भी रसायन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि आने वाले समय में उन्हें इस चीज से कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। उनकी जो मिट्टी की उपजाऊ है वो कम हो सकती है, मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स कम हो सकते। सरकार का भी मेन उद्देश्य यही है कि आप सबको इस फील्ड में जागरूक कराएं। रसायनों का इस्तेमाल ना करते हुए भी हम आपकी ये इस फार्मिंग का एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको किसी भी तरह का ऊपरी खर्चा नहीं करना है। आपको जो भी खाद बना रहे हैं वो आप अपने जो खेत है उन्हीं की चीजों को ही इस्तेमाल करके बना रहे हैं। जैसे कि आप केचुआ खाद की बात कर ले, जो भी जैविक खाद होती है, इसमें आपको कोई भी चीज ऊपर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके खेत में जो भी निकल रहा है, अगर आपने डेयरी का अगर आपके पास वो है सुविधा है, गाय रखे हैं आपने, तो इनसे जो भी आपका निकल रहा है वेस्ट है जो आपका, उसको आप इस्तेमाल करके अपनी पौष्टिकता बढ़ा सकते हैं पौधों में। अब हम जैसे कि बात करें के लिए
खाद अगर आप बना रहे हैं, आप अपने घर पे बना सकते हैं। आपको खाद बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको सिर्फ घरों में लोग इस चीज का इस्तेमाल करें, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। आजकल लोग घर घर जैविक खाद बना रहे हैं। किचन गार्डनिंग जिसे हम कहते हैं, किचन गार्डनिंग मतलब हमारे घर का ही जो किचन का कचरा होता है, जो सब्जियों का, फल फूल का, उनको ला करके हम मिट्टी में दबा करके कम से कम 1-2 महीने बाद हम उस चीज को जब यूज करते हैं, हमारी मिट्टी को मेन पोषण तत्व चाहिए है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। ये 3 जो होते हैं ये हर पौधे को सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। इसके अलावा आपको छोटे छोटे अलग से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, जिंक, निकल, बोरॉन, एल्यूमिनियम। ये सारी चीजें जो होती हैं ये पौधे को अलग से चाहिए होती है, पर मेजर जो होता है वो 3 NPK चाहिए होता है। जो आप घर में खाद बना रहे हैं ये आपके पौधे को वो NPK का पूरा सप्लाई प्रदान करेगा। आपको ऊपर से कोई भी खाद डालने की जरूरत नहीं है। आप एकदम से अगर मतलब मेरा ये मानना है कि कोई भी किसान कोई भी हैं तो आप एकदम से जैविक खेती की ओर पूरी मेरी बात मानकर नहीं एकदम से उस ओर बढ़ पाएंगे। आप काम करिए, आप अपने खेत का छोटा सा हिस्सा जो है पहले उसको जैविक खेती के उसमें वो करिए। आपका उत्पादन वहां से अच्छा होता है, आपको अगर उस चीज से फायदा मिलता है तब आप जाकर के अपने धीरे धीरे अपने खेत को और वो करिए, और अन्य किसान भाइयों को भी इस ओर जागरूक करिए। आप माने या ना माने, लेकिन जो आपके जैविक खेती से जो भी आपका उत्पादन होता है, अगर आप इसे बाजार में लेकर के जाएंगे और एक रसायन वाला जो उत्पादन है, तो आपको इन दोनों में ज्यादा जो है पैसा वो जैविक खेती वाले में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह का आपने रसायन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो लोग आजकल इतने जागरूक हो गए हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति कि उन्हें वो चीज चाहिए जिसमें रसायनों का इस्तेमाल ना हुआ हो। क्योंकि यहाँ पे बात आती है अपने शरीर की, अपने स्वास्थ्य की, तो बिल्कुल लोग उसमें अपना पैसा वो नहीं करते हैं। उन्हें अच्छी से अच्छी चीज ही चाहिए, उन्हें प्योर चीज चाहिए एकदम। आप खेत में अगर हैं, आप खेत में बहुत सी चीजें अपने खेत के ही चीजों को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। जैसे आप बना सकते हैं जीवामृत। जीवामृत के बारे में आपने सुना होगा। जीवामृत में आपको क्या करना है? कुछ नहीं, आपने 10 किलो गोबर ले लिया, 10 लीटर की गौमूत्र ले लिया, 1 किलो आपने घर का बेसन या कोई भी दाल का पीस के, 1 किलो गुड़ ले लिया। गुड़ ऐसा गुड़ 2-3 तरह का होता है। एक गुड़ जो इंसान खाते हैं, एक जानवर खाते हैं। एक गुड़ डालने से आपका क्या होगा, इसमें जितने भी जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं को गुड़ से खाना मिलता है। जीवाणु हमारे खाद बनाने के बहुत ज्यादा काम में आते हैं। उसके बाद 1 किलो आपको मिट्टी लेना है। मिट्टी जो है आपकी, ये कोशिश करें कि पीपल का जो पेड़ होता है उसके नीचे की अगर आप मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, तो पीपल के पेड़ में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है, हवा जो होती है उसका बहुत अच्छे तरह से सप्लाई होता रहता है। तो उसके नीचे की जो मिट्टी होती है उसमें जीवाणु की संख्या आम मिट्टी के तौर पे ज्यादा होती है। जीवाणु हमें चाहिए खाद बनाने के लिए। जीवाणु जो होते हैं ये खाद की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। ये सारी चीजें जितनी मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें आप 200 लीटर के पानी में अगर आप मिला करके 2 से 3 दिन के लिए रख देते हैं इसको, 200 लीटर जो आपकी ये बनी है जीवामृत, ये आपके एक खेत के लिए यूज हो सकती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि ये आप किसी भी रसायन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको रसायन का इस्तेमाल करने से कम करवाएंगी और इन सब चीजों की ओर आप बढ़ें। बीजामृत के बारे में आपने सुना होगा। आपने सुना होगा कि जो गोबर होता है हमारे पौधों में फफूंद लग जाती है। जो गोबर होता है ये एक बहुत अच्छा फफूंद को हटाने का काम करता है। जो गौमूत्र होती है वो बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है। सारी चीजें हमारे खेत में अगर किसी कीट का प्रहार अगर ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए हमें कीटनाशक, कोई भी रासायनिक कीटनाशक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। रासायनिक कीटनाशक इस्तेमाल करने से क्या होता है कि उत्पादन के पौधे को तो वो होता ही है, उत्पादन के बाद जो उसका उत्पाद निकलता है उसमें भी कई बार कीटनाशक के कुछ अवशेष रह जाते हैं जो कि जहर का काम करते हैं। तो लोग इसलिए ऐसे कीटनाशक वाले जो उत्पाद होते हैं उनको लेने से कतराते हैं। कीटनाशक के तौर पे आप अपने खुद से बनाई हुई अमृत पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमृत पानी में आपको क्या करना है, सिर्फ 5 किलो नीम की पत्तियां लेनी है, 5 किलो धतूर की, 1 किलो गुड़, 3 लीटर का गौमूत्र लेकर के 10 किलो मिर्ची में इन सबको एक मटके में रख करके पानी मिला करके इन सबको हल्की आंच में उबाल कर ढक कर रख दें इस मटके को। 2 से 3 दिन के बाद आप इसका जो पानी होगा इसको आप अगर अपने पौधे पे इस्तेमाल करेंगे तो ये कीटनाशक का काम कर सकता है आपके लिए। आपके खेत में अगर दीमक की समस्या है तो आप इसमें ये आपका तंबाकू का जो चूरा होता है उसको पानी में मिला करके 5 लीटर पानी में मिला करके 15-20 दिन बाद इसको आप पौधों में छिड़काव करें। कुछ ऐसे समाधान है
में आपको रसायन की जरूरत नहीं है। इनमें से मैंने जो भी चीजें बताई, इनमें से ऐसी एक भी चीज नहीं है जिसे आपको बाजार से ला करके या जिसमें आपको पैसा लगाने की जरूरत है। ये सारी चीजें आपको आसानी से उपलब्ध हैं, आपके खुद के खेत में उपलब्ध हैं। तो ये जैविक खेती एक ऐसी खेती है, इसलिए इसे जीरो बजट खेती कहा जाता है। मतलब आपकी लागत इसमें एक भी नहीं लगनी है, आपके पास जो है उसी में आपको इसको बस एक मौका देना है कि हाँ हम ये करके देख सकते हैं, अगर कुछ अच्छा उत्पादन होता है तो। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे आसपास ही आप देख लीजिए, आप जितने पौधे हैं, जैसे नीम का पौधा होता है, आपके धतूरा का, कनेर का, ये सारे पौधे जो होते हैं इनमें कीटनाशक की प्रॉपर्टी होती है ना। तो इनकी जो टहनियां होती हैं इनको आप काट काट कर अच्छे से धो करके अगर गर्म पानी में उबाल के पानी, इसका जो पानी है उसको अगर मतलब मान लीजिए आप 1 गिलास इसका जो पानी है निकाल के 15-16 लीटर पानी के साथ, मतलब ये इतना कंसंट्रेटेड होता है, 15-16 लीटर पानी के साथ अगर आप मिला करके पौधों में छिड़काव करो तो ये एक आपका बहुत ही बेहतरीन कीटनाशक बन सकता है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको इनमें कुछ भी ऊपर से लाने की जरूरत नहीं। आपके खेत में अगर फफूंद की समस्या है, फफूंद में आपने तांबे का नाम सुना होगा, तांबे में प्रॉपर्टी होती है कि वो फफूंद को मार सकता है। तो आप एक मटके में कुछ नहीं करें, आप एक मटके में पानी लेकर के कुछ भी तांबे का बर्तन उसमें कुछ भी डाल दें और उसे कुछ समय के बाद जब आप इस्तेमाल करेंगे अपने पौधों में तो वो फफूंद नाशक बन सकता है। कीटनाशक के तौर पे आप सरसों की तिली जो होती है उसकी जो खल वो होती है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें आपको तरह का बाहर से पैसे लगा करके कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपके खुद के उसमें है। और ये जो भी चीज है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, पूरी तरह से आपकी नेचुरल चीज है। इसका जो उत्पादन होगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो पोषण तत्व होते हैं वो पूरे के पूरे उसी तरह से हमारे उत्पाद में आते हैं, मतलब हम किसी रसायन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात ये होती है, ये सस्टेनेबल फार्मिंग कही जाती है। सस्टेनेबल मतलब हमारे जो किसी भी तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं सोचते कि प्रकृति ने जब हमें इतना कुछ दिया है तो हम कौन होते हैं कि उसकी चीजों के साथ खिलवाड़ करने वाले। हमारे प्रकृति जब हमारी भूमि जो है हमें इतना बोध कर रही है, हमें इतना उत्पाद दे रही है कि हम अपनी जीविका उससे चला पा रहे हैं, हम अपना पेट भर पा रहे हैं, तो हम क्यों रसायन का इस्तेमाल करके उसकी उपजाऊता को कम करें? हम क्यों आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सारी चीजें खत्म करें? हमें उसकी जो उसमें जो पोषण है उसे बरकरार रखना चाहिए। हमें तो उसके लिए और काम करने चाहिए, उसमें और ऐसी चीजें मिलानी चाहिए जिससे उसका पोषण और बढ़े, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उस चीज का उतना ही लाभ ले सके। ये सारी चीजें हैं जिसके सरकार भी आपको बहुत सरकार का भी रुझाव फील्ड में है अब कि किसान किस तरह से जैविक खेती की ओर बढ़े। स्कीम चला रही है सरकार जो आपको इस ओर बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। लगते अपना के ये जानकारी बढ़िया लगी हुई। अब सुनो, चला एक बढ़िया गीत हो जाए। खार खार खेतन खेतन माँ, खार खार खेतन खेतन माँ, लहर लहर लहराए, धान के बाली भुई छुई छुई जाए, धान के बाली भुई छुई छुई जाए, धान के बाली भुई छुई छुई जाए, धान के बाली बिहाने बोले रे चिड़ैया, होत बिहाने बोले रे चिड़ैया, जागन लागे लोग लोगैया, खेत लुए का चला किसानों, खेत लुए का चले किसानों, रोटी बासी खाए, धान के बाली भुई छुई छुई जाए, धान के बाली भुई छुई छुई जाए, धान के बाली भुई छुई छुई जाए, धार धार खेतन खेतन माँ, लहर लहर लहराए,
धान के बाली भुई छुई छुई जाए, धान के बाली भुई छुई छुई जाए। नोनी गाने वारी हरुहन धान, नोनी गाने वारी हरुहन धान। पहिले काटे चतुर किसान, पहिले काटे चतुर किसान। ताता उठो बैला के, ताता उठो बैला के गाड़ी भर ले जाए, धान के बाली भुई छुई छुई जाए, धान के बाली भुई छुई छुई जाए, धान के बाली भुई छुई छुई जाए। खार खार खेतन खेतन माँ, खार खार खेतन खेतन माँ लहर लहर लहराए, धान के बाली भुई छुई छुई जाए, धान के बाली भुई छुई छुई जाए, धान के बाली भुई छुई छुई जाए। लीप पोते खनी हार बनाए, लीप पोते खनी हार बनाए। धरती माँ सोना उपजाए, धरती माँ सोना उपजाए। चाहे मेज कुठला माँ भर के, चाहे मेज कुठला माँ भर के, अब कैसे मुस्काए, धान के बाली भुई छुई छुई जाए, 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 धान के बाली भुई छुई छुई जाए। कैसन लाग देखा भैया, हम पचे सोची थन कि हम ही मजा आउता तो अपनों का मजा आउ, कुछ संकोच ना करे। अगर मजा नहीं आबा तो जरूर हम ही अपना लिख के बताई, तो हम अपना के बात मान ले। और जौन लोग गीत सुने के आए, जौन जानकारी अपना का चाहे के आए, हमें लिख के भेजी, तो हम अपना बचन के व्यवस्था करब। कहूँ से मांग के लाभ, कहूँ से पढ़ के आओ, है ना, कहूँ से पूछ के आओ, विशेषज्ञ से पूछ के आओ, पर अपना समस्या का समाधान हम जरूर करब। ये हमार बात आया है, तो अपना पचे चिट्ठी पाती जरूर लिखी, काहे से कि बड़ा जरूरी है कि आनंद आवे, हम अपना सुनवाओ, ठीक है ना। और अब चला की जूना बेरा होती तो चला जाए और सगले पंजन से कीन जाए। जय जवान जय किसान।